नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के नई वीडियो में। और एक काफ़ी अच्छी बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने मिली है 20,500 के आसपास तक। एक बार एक्सपेक्टेशन था कि 20,500 पे हम ओपन होंगे, लेकिन अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने काफ़ी एक अच्छी गैप अप ओपनिंग दी। हल्का सा थोड़ा पुल बैक आया था, जैसे हम एक बार डिस्कस कर रहे थे कि स्टार्टिंग का 1 आवर हम देख लेंगे, उसके बाद फिर ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। ओके, सो ओवरऑल अगर हम देखते हैं जिस हिसाब से पॉलिटिकल इवेंट के रिजल्ट आए काफ़ी पॉजिटिव थे। ओके, और मार्केट ने इसको फिर गैप अप के थ्रू एक बार के लिए रिवॉर्ड किया। अभी दोस्तों अगर मैं डाउ का चार्ट बताऊं आप लोग को, मैं हमेशा डाउ का चार्ट पहले बताता हूं, क्योंकि ये जो मार्केट है वो अधिकतर ग्लोबल मार्केट के हिसाब से ज़्यादा चलते हैं। और ग्लोबल मार्केट के अंदर काफ़ी एक अच्छी रैली थी फ्राइडे के दिन। ओके, वहाँ के बाजार के अंदर एक ब्रेकआउट का कंफर्मेशन भी आ गया था। ठीक है, 35,600 के ब्रेकआउट का कंफर्मेशन आ गया। इस वजह से हमारे मार्केट के अंदर जो मूव पेंडिंग थी डाउ के हिसाब से, वो फिर गैप के साथ और आज एक रैली के साथ वो होती हुई दिखाई दी। अब दोस्तों डाउ के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा 37,000 का ये ब्रेकआउट, जिसमें डाउ ऑल टाइम हाई हो जाएगा। निफ्टी जिस हिसाब से ऑल टाइम हाई गया है, वैसे ही हमें उम्मीद है कि डाउ भी एक बार के लिए ऑल टाइम हाई लगा देगा। हाई लो का स्ट्रक्चर काफ़ी एक फास्ट रैली हमें देखने मिल रही है। इसके अंदर एक बार के लिए 2% का कट अगर हमें एक दिन में देखने मिलता है तो वो टाइम पे हम थोड़ा रिव्यू करेंगे अप ट्रेंड को। बाकी अप ट्रेंड काफ़ी हेल्दी है डाउ का। अब निफ्टी की बात करते हैं, अब क्या करें। अब तो एक बड़ा गैप अप मिल गया है, और साथ ही साथ अगर आप कोई लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहे, अब पोजिशनली लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए थोड़ा जो आरआर है वो थोड़ा अनफेवरेबल हो जाएगा। पोजिशनली एक बार के लिए हम बता रहे थे कि यहाँ पे जो असेंडिंग ट्रायंगल का पुल बैक है, पुल बैक के अंदर एक काफी अच्छा रुझान बनेगा। ओके, अभी हम क्या कर सकते हैं, अगर आज के दिन का हाई निकलता है कल के सेशन में, ओके, जो कि काफी एक अच्छा हमें अपसाइड की प्रोबेबिलिटी बता देगा, तो दोस्तों आने वाले सेशन में 20,700 के ऊपर मार्केट जाएगा तो एक बार के लिए अपसाइड की और एक बार प्रोबेबिलिटी बनेगी, जिसमें मैं 20,800 और 850 ये दो लेवल पे एक बार के लिए मैं फोकस करूंगा। ऑन द डाउन साइड आज का जो लो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट 20,500 डी साइकोलॉजिकल जो लेवल है वो एक अच्छा सपोर्ट की तौर पे काम करेगा। ओके, अगर किसी रीजन से मार्केट कंसोलिडेट करता है तो अधिकतर वो टाइम वाइज कंसोलिडेट करना चाहिए, मतलब थोड़ा साइडवेज होगा जब तक बाकी मूविंग एवरेज कैचअप होंगी मार्केट के अंदर, और फिर वापस से एक मूव हमें शायद देखने मिल जाए। तो अगर कंसोलिडेशन होगा तो मेरे हिसाब से टाइम वाइज कंसोलिडेशन होना चाहिए। बट स्टिल अगर कोई फॉरेन मार्केट के अंदर ऐसे न्यूज़ फ्लो आते हैं जिस हिसाब से फॉरेन मार्केट भी करेक्ट हो रहे हैं, तो उस केस में हम 20,500 अगर ब्रीच करेंगे तो हम एक बार के लिए 20,350 तक के एक बार लेवल सोचेंगे। ओके, पर मेरे को ये वाला सिनेरियो इतनी जल्दी प्ले आउट होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है एज पर दी प्राइस एक्शन। बैंक निफ्टी की बात करें तो दोस्तों आपको अगर ध्यान होगा तो इस पे भी हम अपना व्यू बता रहे थे कि बैंक निफ्टी लेगार्ड इंडेक्स है, ऑटो चल रहा है, पीएससी चल रहा है, डिफेंस एक बार चल रहा है इंडेक्स। ओके, और आईटी तो हमारा साइडवेज में ही है, लेकिन बैंक निफ्टी नहीं उतने अच्छे से चल पा रहा। ओके, सो बैंक निफ्टी ने एक ही दिन के अंदर सारी मूव कवर कर ली। गैप अप के बाद बहुत ही एक अच्छी अप मूव हमें यहाँ पे दिखाई दी है। ओके, सो जिस हिसाब से हम देख रहे थे कि बैंक निफ्टी 45,500 के आसपास खुल सकता है, तो उससे थोड़ा ही ऊपर खुला जस्ट लाइक निफ्टी, और उसके बाद मूव कंटिन्यू बनी। अब दोस्तों यहाँ पे ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हो गया है बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे अधिकतर लोग क्या सोच रहे हैं कि सर ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट मिला है। ओके, यहाँ पे सो अब इसके अंदर इसके अंदर रिवर्स पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि आप बोलोगे सर दो बार हम देख रहे हैं कि दो बार इस लेवल से आने के बाद ये नीचे गया है, लेकिन जिस इंटेंसिटी से आज ऊपर आया है, यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना था। ओके, उसका ब्रेकआउट मिला और वो न्यूज़ के साथ ये गैप मिला, और गैप के साथ ही साथ एक काफ़ी फास्ट मूव मिली। तो इससे बायर्स की स्ट्रेंथ पता चल रही है, और सेलर्स जो बैठे हैं एट दी हायर लेवल ये वीक हो चुके हैं। अगर सेलर्स के अब कल का दिन एक थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, हमें जो क्लोजिंग चाहिए वो 46,600 के ऊपर की कल की क्लोजिंग चाहिए। सो उससे एक बार ये साबित हो जाएगा कि जो बायर्स हैं उनके अंदर स्ट्रेंथ काफ़ी है। अदरवाइज अगर कल सेलर ने डिफेंड कर लिया और इसको वापस से इसके अंदर क्लोजिंग दे दी तो थोड़ा साइडवेज जा सकते हैं। अदरवाइज 46,600 के ऊपर या आज के हाई के ऊपर कैसे भी क्लोजिंग मिल जाए तो एक अच्छा संकेत होगा।
अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल बनेंगे दोस्तों, इसके अंदर हम अपने इंपॉर्टेंट लेवल 46,500 पे मार्क कर लेंगे। इस लेवल के ऊपर जाने के बाद मेरे हिसाब से 47,000 तक की एक मूव दिखाना चाहिए बैंक निफ्टी, ओके। और वो भी ब्रीच हो जाता है तो 47,200 ऑन द डाउन साइड जैसे कि हम स्किप करते आए बैंक निफ्टी पे, अभी भी मेरे को लगता है कि जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना हुआ है, डाउन साइड अगर हम प्ले भी करने जाए तो चॉपीनेस बन सकता है, ओके। इसके अंदर साइडवेज भी जाने के आसार बन सकते हैं। मेजर जो भी डाउन साइड पोजीशन है वो 45,500 के नीचे ही हमें सोचनी चाहिए, ओके। उससे पहले डाउन साइड का व्यू नहीं देखना चाहिए, और वो भी ऐसा लग रहा है फिलहाल अनटिल एंड अनलेस कोई बड़ा पॉलिटिकल या फिर हम बोले मैक्रो डेवलपमेंट नहीं होता, सॉरी पॉलिटिकल नहीं, कोई बड़ा मैक्रो डेवलपमेंट नहीं होता, उससे पहले हमें सच इसके भी असर कम लग रहे हैं। डाउ हम देख चुके हैं, काफ़ी एक अच्छा स्ट्रेंथ है। ब्रेंट आज नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया, ओके। और ब्रेंट ऐसा लग रहा है ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर देखे कि एक 72 73 के एक बार लेवल के लिए जो एक सपोर्ट है वहाँ तक ज़रूर टेस्ट करने जा सकता है। हम देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी टाइम तक उस लेवल पे रुका हुआ था वो। अगर हम बॉन्ड यील्ड की बात करें, बॉन्ड यील्ड भी काफ़ी अच्छे से स्लाइड होते हुए दिखाई दे रही है। अच्छा हल्का सा गैप अप मिला है बॉन्ड यील्ड के अंदर, और थोड़ा बहुत सेलिंग भी दिख रही है डाउ पे। अगर डाउ पे थोड़ी बहुत सेलिंग भी होती है तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं लग रही है मेरे हिसाब से, ओके। और डॉलर इंडेक्स की बात करें बॉन्ड यील्ड के बाद, तो यहाँ पे एक पुल बैक का अटेम्प्ट हो रहा है मेरे हिसाब से। अगर ये रेड में क्लोज हो जाए, ओके, और फिर से एक बार ये प्रीवियस स्विंग लो टूट जाए डॉलर इंडेक्स के, तो आपको मेटल सेक्टर एक बार फोकस करना चाहिए, ओके। वो टाइम पे हम रिव्यू भी करेंगे स्टॉक। कल एक हमने स्टॉक देखा था मेटल सेक्टर का, काफ़ी एक अच्छा आज परफॉर्म किया नैल्को का, उस पर भी रिव्यू करेंगे। सो ओवरऑल बायस अगेन बुलिश रहेगा, ओके। फिलहाल कॉशियस हमारा बायस नहीं रहेगा क्योंकि फॉरेन मार्केट का साथ हमें डेफिनेटली मिल रहा है। अब हमने कई सारे काउंटर देखे थे, बाय द वे एक बार के लिए आईओसी पे मैं अपडेट देता हूं। आईओसी के ऊपर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना था, इस तरीके से हमने चार्ट स्टडी किया था। अगर हम सिमेट्रिकल पैटर्न की मूव देखते हैं तो मूव ए टू बी पॉइंट अगर आप यहां पे लगा दोगे तो आपको दिखाई देगा कि चार्ट के हिसाब से इसने अच्छा परफॉर्म किया। और पैटर्न टारगेट आने के बाद जरूरी नहीं है कि काउंटर रिवर्स हो जाए, नीचे चले जाए, वहां पे टाइम वाइज कंसोलिडेशन होता है, फिर ऊपर जाता है, या अगले दिन और भी ऊपर चले जा सकता है, जिस हिसाब से उसके अंदर बाइंग रहती है। उसके बाद हमने नेटवर्क 18 भी एक बार डिस्कस किया था। इससे मेरे को थोड़ी उम्मीद है अभी भी कि ये एक राइजिंग चैनल में है, और इसने एक बीओ सून मैंने यहाँ लिखा था हमारे लेवल के ऊपर गया। अभी ये थोड़ा डोजी कैंडल बना रहा है, आने वाले सेशन में इससे भी मैं एक बार इसको रिव्यू भी करेंगे। और ऐसा लग रहा है प्राइस एक्शन देख के कि यहाँ पे भी एक अपसाइड की मूव दिखाई दे सकती है। शोभा एक अच्छा काउंटर, एक पेनेंट पैटर्न भी बनाया था, मल्टी ईयर का भी हाई का ब्रेकआउट दिया था शोभा ने। अब इसके ऊपर भी कंटिन्यूअस मूव ऐसा लग रहा है चार्ट स्ट्रक्चर देखे जिस हिसाब से पैटर्न बन रहा है, इसके भी अंदर कंटिन्यू रहनी चाहिए। एससीआई काफ़ी एक अच्छा रिवर्सल स्पॉट किया था, ओके। फाइनली आज के दिन ये अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस तक पहुंच गया। एक काउंटर था जो एलआईसी, जो 3-4 दिन से साइडवेज था, आज के दिन इसने भी एक अच्छी मूव दिखाई। और फाइनली अपने ये जो साइडवेज कंसोलिडेशन दोस्तों जो देखते हो एट दी रेजिस्टेंस लेवल और ऑल टाइम हाई लेवल, कभी कभार डोजी कैंडल या साइडवेज बन जाता है, लेकिन कोई भी ट्रिगर मिल जाता है इस टाइम पे। तो ये आज के दिन जैसे ट्रिगर था गैप अप के साथ, तो ये सारे जो हर्डल थे एलआईसी के अंदर वो क्लियर हो गए, और अब एलआईसी 720 के आसपास क्लोज हुआ है। मेरे हिसाब से एलआईसी जल्दी अपना जो 750 से 760 का हर्डल है वहां तक भी एक बार टेस्ट करना चाहिए, ओके। इसके बाद यस एक काउंटर काफी एक अच्छा किया सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर ही, जो था आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक की अगर मैं बात करूं तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न हमने नोटिस किया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ट्रिगर एक लेवल था, जिस दिन हमने स्टडी की थी उस दिन तो ये लेवल नहीं आए थे, नेक्स्ट दिन उसके बाद ये लेवल निकले। और आज गैप अप के थ्रू बैंक निफ्टी ने क्योंकि इतना अच्छा परफॉर्म किया है, बिकॉज सारे ही बैंक के कंपोनेंट अच्छा एक बार के लिए रुझान है और अच्छी बाइंग है, और वो इधर साफ साफ दिखाई दे रही है। तो इसके अंदर भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल के टारगेट जो रहते हैं वो आए, और अब आईसीआईसीआई बैंक अपने ऑल टाइम हाई लेवल को भी चैलेंज करने जा रहा है। 1010 के ऊपर अगर ये निकलता है तो फिर से तेजी भी बननी चाहिए, ओके। अभी अगर दोस्तों हम बात करते हैं जो 4 काउंटर एक बार डिस्कस करते हैं, नेल्को काफ़ी एक अच्छा
ब्रेकआउट, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न अगेन, और इसके अंदर काफ़ी एक अच्छा ब्रेकआउट मिला। मेरे को उम्मीद है इसके अंदर फॉलो अप कंटिन्यूस बाइंग फिर से हमें दिखेगी। गैप अप के बाद हमारे जो लेवल थे 95.25, साइडवेज था थोड़ा गैप अप के बाद, और फिर अच्छी इसके अंदर मूव देखने मिली। बजाज फाइनेंस थोड़ा आज उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया कंपैरेटिवली। अगर हम बाकी फाइनेंस या बैंकिंग के काउंटर देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से चल रहे थे, पर बजाज फाइनेंस थोड़ा ये डल पड़ गया। इसके अंदर एक डोजी कैंडल बनते हुए दिखाई दी, बट स्टिल क्योंकि इसके अंदर सीएनएच का ब्रेकआउट हो चुका है, उसका कंफर्मेशन भी आ गया, तभी हमने इसको देखा है। सो ओवरऑल मेरे को लगता है इसके अंदर भी जो सेलिंग थी, ओके, जो इसके अंदर न्यूज़ बेस्ड सेलिंग हो रही थी, मैंने यहाँ पे सर्कल मार्क किया है, ओके, और यहाँ पे भी सेलिंग हो रही थी न्यूज़ बेस्ड, तो वो सारी सेलिंग आई थिंक सो वो एक बार के लिए एग्जिट होना चाह रहे होंगे, और बाकी जो बैंक है जो कर रहे हैं उसमें शायद शिफ्ट हो रहे होंगे। बाकी अगर हम फार्मा इंडेक्स देखें, आज फार्मा इंडेक्स वीक था। फार्मा इंडेक्स का अब जो फ्लो है आई थिंक सो वो निफ्टी बैंक के अंदर जा सकता है, निफ्टी फार्मा से निकल के। हमने और एक काउंटर डिस्कस किया था, कैश का काउंटर था जो था वेरॉक इंजीनियरिंग, ओके। बाय द वे कैश के काउंटर से याद आया, एनएलसी इंडिया के अंदर पेनेंट पैटर्न था, पेनेंट पैटर्न का ब्रेकआउट देखा था, और आज के दिन हमने देखा कि ट्रिगर होने के बाद जो पेनेंट पैटर्न के जो पोल के टारगेट रहते हैं वो भी दिख गए इसके अंदर इन दी सेकेंड सेशन। तो इसके अंदर भी चार्ट स्टडी है वो इसके अंदर वर्क करी, ओके। अभी वेरॉक इंजीनियरिंग, यस, फ्लैग पैटर्न। सो आज के दिन इसके अंदर जस्ट ट्रिगर मिला है, लेकिन थोड़ी सेलिंग इसको देखने मिल गई है, बट ओवरऑल आज की सेलिंग ज़्यादा डीप नहीं है। ये अपने रेजिस्टेंस के लेवल के अराउंड, रेजिस्टेंस की रेंज के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है। सो किस भी दिन इसके अंदर फॉलो मूव आएगी तो हमें जो ये पोल की डिस्टेंस है वो 1-2 दिन में ही कवर होते हुए दिख जाएगी इसमें भी। लिंडे के अंदर अगर हम बात करें, ओके, लिंडे इंडिया के अंदर, सो इसके अंदर एक रिवर्सल का मूव बन रहा है। आज एक थोड़ी लॉन्ग लेग डोजी बनी है, अगर इस डोजी की बात करें तो थोड़ी लॉन्ग लेग डोजी टाइप लग रही है। ओवरऑल इसके अंदर भी पॉजिटिव ही रुझान रहेगा। ट्रिगर जस्ट हमारा ये टच हुआ है, उसके बाद थोड़ा एक डोजी कैंडल है। आने वाले 1-2 सेशन के अंदर जैसे ही थोड़ा बहुत और फॉलो अप बाइंग दिखाई देगी, मेरे हिसाब से इसके अंदर भी जो इसके प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल थे वहां तक ले एक बार अटेम्प्ट करेगा काउंटर। अब आने वाले सेशन में दोस्तों फेडरल बैंक निकल के आया है। फेडरल बैंक की बात करें तो इनवर्स एच एन एस का पैटर्न बनाया है। इनवर्स एच एन एस के पैटर्न अगर हम देखते हैं, ओके, ये कंटिन्यूएशन टू साइडवेज में ये पैटर्न डेवलप हुआ है फेडरल बैंक के अंदर। 156.5 ये लेवल के ऊपर अगर काउंटर जाएगा तो हमें एक ब्रेकआउट मिल जाएगा, ओके। सेकंड काउंटर है, आज हमें एचएनएस काउंटर काफ़ी सारे दिखाई दिए चार्ट पे, क्योंकि देखो दोस्तों बाकी जो पीएसयू वाले काफ़ी काउंटर थे हमने ऑलरेडी कवर किए हैं, ऑलरेडी उन पे अच्छे पैटर्न भी बने हैं और अच्छी मूव भी आ गई, हमने वो काउंटर डिस्कस किए हैं। अभी मैं कुछ वो काउंटर देख रहा हूँ स्पेशली निफ्टी के बड़े गैप अप के बाद, कि अगर कल भी कोई फॉलो अप बाइंग आती है तो वो काउंटर पे फोकस करें जिसपे थोड़ी कम मूव आई है या जो ब्रेकआउट देने वाले हैं। तो फेडरल बैंक के अंदर एक वॉच रखेंगे, एक रखेंगे IRCTC पे, ओके। अब पिछली बार जब हमने इसके ऊपर स्टडी की थी, मैं बताता हूँ पिछली बार हमें क्या दिखा था IRCTC पे। पिछली बार हमें गैप फिल के यहाँ पे एक अनुमान लग रहे थे, ठीक है। हमने इसको कैच किया था एक बार के लिए 691 पे, जब ये राइजिंग वेज स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दे रहा था एट दिस पॉइंट, ओके। उसके आने वाले सेशन में ही हमने इसको 760 तक जाते हुए देखा, ओके। बट हमारा जो मेन अनुमान था कि ये जो गैप है, अनफिल्ड गैप, ये एक बार फिल होना चाहिए, क्योंकि पैटर्न भी काफी एक अच्छा बना था। तो वो फिल होने के बाद फिर ये काउंटर अपने करेक्टिव मोड में गया। जब ये करेक्टिव मोड में गया, तब हमें एक इनवर्स एचएनएस का पैटर्न अब बनते हुए दिखाई दे रहा है, ओके। सो क्लियरली लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, ओके। अब इसका ब्रेकआउट के लिए प्ले करना अगर कोई चाहता है तो दोस्तों इसके अंदर 727 के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने मिल जाएगा, ओके। और उस ब्रेकआउट में मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट करूंगा कि ये अपने जो प्रीवियस स्विंग था, ओके, स्विंग हाई था, वहां तक तो एक बार जरूर कोशिश करे जाने की, और उसके बाद और उसके अंदर अपसाइड की मोमेंटम बन सकती है। ये दो हो गए एफएनओ टाइप वाले काउंटर आपके, ठीक है, फेडरल बैंक एंड IRCTC, ओके। अब दो कैश के काउंटर अगेन थोड़े जो अभी
रिवर्सल टाइप काउंटर है उस पर एक देखते हैं, वो है बोरोसिल। जैसे कि मैंने बताया था एचएनएस इनवर्स एचएनएस पैटर्न काफी दिखाई दे रहा है। बोरोसिल रिन्यूअल ओके, थोड़ा सा ओवरहेड रेजिस्टेंस आपको लेफ्ट साइड दिखाई देगा, मैंने मार्क कर दिया है। तो हमको क्या करना है इसके अंदर, अगर कोई बड़ी मूव आएगी, एक अगर प्रोबेबिलिटी बनेगी इसके अंदर आने की, तो वो बनेगी आपकी 457 के बाद। 457 अगर लेवल ब्रेकआउट होता है तो इसके अंदर एक इनवर्स एचएनएस के पैटर्न के ब्रेकआउट बन जाएंगे। ये पैटर्न बॉटम में बना है, हमने जो इससे पहले वाला काउंटर देखा था वो साइडवेज टू कंटिन्यूएशन में देखा था ओके। और लास्ट काउंटर आईसीआईसी का है, आईसीआईसी सिक्योरिटी ओके। बैंक पे तो हमने देखी मूव आई, इस पे कप एंड हैंडल का पैटर्न बना है ओके, इसको बोलते हैं CNH का पैटर्न बना है। इसके ऊपर ब्रेकआउट हमें 705 लेवल के ऊपर मिल जाएगा और उसके बाद इसके अंदर भी एक अच्छी अपसाइड मूव हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ओवरऑल जो बायस है वो पॉजिटिव ही है और अपसाइड का व्यू एक बार बना के चलेंगे क्योंकि डाउ के अंदर अभी भी स्ट्रेंथ है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।